इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर ट्राइंगल को रिवाइज करेंगे। ट्राइंगल चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, सारे क्वेश्चन जितने भी हम यहाँ क्लास में डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। लेते हैं पहला क्वेश्चन। इन फिगर ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये फिगर हमें गिवन है, इसमें ओ ए और ओ बी इक्वल है, ओ डी इक्वल टू ओ सी, साइड ओ डी और साइड ओ सी इक्वल है। हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए ओ डी ट्राइंगल बी ओ सी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, पहली चीज। दूसरा हमें प्रूफ करना है कि एडी साइड, ये वाली साइड सीबी साइड के पैरेलल है। ये दो चीजें हमें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट होता है कि फिगर में से वैल्यूज नहीं निकाल पाते, मतलब साइड या एंगल चूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो बच्चों इसकी सबसे आसान टेक्निक है कि जो ट्राइंगल्स हैं आपके पास उन दोनों ट्राइंगल्स को आप सेपरेट बना लो। जैसे ये ट्राइंगल है हमारा ए ओ डी, ए ओ डी, इसे हमने बना लिया। दूसरा जो ट्राइंगल है उसको भी हम बना लेते हैं, वो है हमारा बी ओ सी, इसको भी बिल्कुल हमने ऐसे बना लिया, बी ओ सी। दोनों ट्राइंगल बना लिए। अब देखते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स में कौन कौन सी इक्वल जा रही है। सबसे पहले चीज इन्होंने बोला था कि ओ ए और ओ बी इक्वल है, यानी कि ये वाली साइड और ये साइड इक्वल है, पहली बात। यानी कि फर्स्ट आ गया हमारे पास ए ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये क्या चीज है, ये है साइड हमारी। दूसरा इन्होंने बोला था ओ डी और ओ सी इक्वल है। ओ डी कौन सी साइड है, ये वाली, और ओ सी ये वाली साइड, ये भी इक्वल है। ओ डी इक्वल टू ओ सी, ये क्या है, साइड। ठीक है, अब बच्चों आप ये देखो, फिगर है ये, फिगर में जब ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके आमने सामने वाले एंगल, जैसे ये वाला एंगल है इसके सामने ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल है इसके सामने ये एंगल, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो सेम यहाँ पर ये लाइन है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो इस वाले एंगल का नाम क्या आएगा, ए ओ डी, या इसे हम लिख सकते हैं डी ओ ए। ये जो ओ है इसको हमें सेंटर में रखना है, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कौन सा, ये वाला एंगल, एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल इस वाले एंगल के बी ओ सी के, एंगल बी ओ सी के। ठीक है, ये क्या चीज हो गई हमारी, एंगल। तो इस तरीके से दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गए। जब दो साइड और एक एंगल इक्वल जाते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी लगती है, उसे बोलते हैं बच्चों एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, यानी कि दो साइड के बीच का जो एंगल है वो इक्वल आ गया है। ये आप देखो कि इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये था और इन दोनों साइड के बीच का एंगल ये था, इक्वल आ गया। ठीक है, तो ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी लगी, ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी लगी, मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बच्चों एक चीज आती है जिसे बोलते हैं CPCT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि बचे कुचे पार्ट जो है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, जिनको हमने अभी भी कॉन्ग्रुएंट शो किया है, वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनाया हमने। अब देखते हैं क्वेश्चन को लिखना किस तरीके से। क्वेश्चन के लिखने की राइटिंग देख बेटा, ये हमारे पास फिगर थी। सबसे पहले हमने गिवन पार्ट लिखा, ये गिवन और टू प्रूव ये दोनों यहीं से उठा के लिखे गए हैं, ये आपको ऐसे लिखना है। फिर प्रूफ करते हैं। प्रूफ में जैसे मैंने आपको समझाया था कि पहले हम ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला ए ओ डी, दूसरा ट्राइंगल ले लिया हमने बी ओ सी, दोनों ट्राइंगल ले लिए। दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले दोनों चीजें, यानी कि ओ ए साइड ओ बी साइड के इक्वल है, आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके पीछे ले जाके, और यहाँ से ओ डी और ओ सी ये दोनों भी इक्वल है, ये गिवन है। इसके बाद एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आमने सामने वाले एंगल है, ये इक्वल हो गए। अब यहाँ कॉन्ग्रुएंसी लगी कौन सी, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, यानी कि दो साइड के बीच का एंगल इक्वल हो गए, ट्राइंगल हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए। फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब फर्स्ट पार्ट प्रूव होने के बाद हम लगाएंगे यहाँ पर CPCT, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। वो कौन सा है कि एंगल OBC, यहाँ पर जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये वाले एंगल भी इक्वल हो गए, और जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं बच्चों, तो ऐसे वाले केस में जो लाइंस होती हैं वो लाइन होती है आपकी पैरेलल, क्योंकि ये एंगल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब जैसे मान लीजिए ये दो आपकी साइड है और ये इस तरीके से इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, और ऐसे वाले केस में ये दोनों एंगल इक्वल हो गए हमारे। देखो बच्चों, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब दोनों लाइन कैसी हो गई, पैरेलल। तो ये दोनों लाइन हमारी पैरेलल है। ये हमारा सेकंड रिजल्ट था, ये हमने प्रूव कर दिया है। इस तरीके से बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है। और अगर बच्चों आपको समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन फिगर, ये फिगर गिवन है, E and F आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड AB एंड AC। यहाँ से आपको कैच करना है, E और F मिड पॉइंट हो गए किसके, साइड AB और AC के, और साइड जो AB और AC हैं ये खुद कैसी हैं, इक्वल साइड, मतलब AB और AC इक्वल है, पहली चीज। दूसरा EAB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब EA और EB ये दोनों पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि मिड पॉइंट है तो इसको आधा आधा बांट देगा। ऐसे ही F मिड पॉइंट है तो AC को हाफ हाफ कर देगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शो करना है हमें कि बी एफ कौन है यहाँ पर, ये वाली लाइन, और CE ये वाली लाइन, ये दोनों इक्वल है। बच्चों समझने के लिए तो मैं फिगर में आपको समझा देती है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता तो मैंने फिगर्स को अलग बनाया है। कौन सा फिगर, एक तो मैंने उठाया है इसको, इस वाले ट्राइंगल को मैंने अलग लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये है हमारा ट्राइंगल ABF। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल मैंने लिया है AEC ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल मैंने अलग अलग दिए हैं, अब आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखो
पहली चीज इन्होंने हमसे कहा था ई और एफ मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट है, तो क्लियर सी बात है कि ये वाला पार्ट ऊपर वाला और ये नीचे वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। सिमिलरली ये पार्ट ऊपर वाला और ये पार्ट नीचे वाला, ये दोनों पार्ट भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये चीज हो गई हमारी। इसके बाद हमने देखा कि साइड भी इक्वल है। चलो अब अपना सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने लिखा फिगर से कि ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमें दे रखा है इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है। इसके बाद एफ यानी कि ए एफ, अब यहाँ देखो ए एफ ये दोनों साइड इक्वल है बच्चों। मान लो ये साइड 100 सेंटीमीटर है, ये भी 100 सेंटीमीटर है, तो 100 का आधा यहाँ से कितना होगा 50, ऐसे 100 का आधा यहाँ से कितना होगा 50, यानी कि इसके हाफ पार्ट भी इक्वल हो गए। तो अब यहाँ से ए एफ ये और यहाँ से ए ई ये वाले पार्ट भी कैसे हो गए हमारे इक्वल। ए एफ इक्वल्स टू हो गया ए ई के। क्यों हो गया इक्वल? क्योंकि ये दोनों मिड पॉइंट है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए बी एंड ए सी आर इक्वल। ठीक है, दूसरी चीज हो गई। अब तीसरी चीज आप ये देखो बच्चों, ये जो एंगल ए है ये हमारे इस वाले ट्रायंगल में भी आया है, ये वाला, और यही वाला एंगल हमारे दूसरे ट्रायंगल में भी आया है। इसका मतलब ये एंगल कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी ए एफ, एंगल बी ए एफ इक्वल एंगल सी ए ई, एंगल सी ए ई। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारी साइड, ये क्या है साइड, ये क्या है एंगल, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। दोनों ट्रायंगल हम आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अब देखते हैं इसके सॉल्यूशन को लिखना किस तरीके से। सबसे पहले बच्चों गिवन लिखेंगे, गिवन वही सब जो हमें दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया है यहाँ पर। इसके बाद टू प्रूव दैट, प्रूव में क्या करना है, बी एफ को सी ई के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ में, प्रूफ पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल अलग अलग लिए थे कौन कौन से, बी ए एफ, बी ए एफ मैंने अलग भी समझाया आपको, एंड ट्राइंगल ये हो जाएगा आपका ए सी ई, ए सी ई। ठीक है, अब तीन चीजें दिखानी है। पहली चीज हमने क्या ली थी, ए बी इक्वल टू है ए सी के। क्यों है इक्वल? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ये इक्वल है। दूसरा हमने कहा था क्या कि ए एफ इक्वल है ए ई के। क्यों है ये इक्वल? बिकॉज ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी कॉमा ए सी, इसके मिड पॉइंट इसलिए इक्वल हो गए। इसके बाद एंगल ये वाला, तो बी ए एफ एंगल इक्वल है एंगल सी ए ई के। ठीक है, एंगल इक्वल हो गए, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ट्राइंगल हमारी कौन से, बी ए एफ कॉन्ग्रुएंट हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल बी ए एफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी ई। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो अब हम कह सकते हैं कि बाय सी बी सी टी से जब ये चीज इक्वल हो जाती है, कॉन्ग्रुएंट बन जाता है, उसके बाद जो रह जाता है वो सब इक्वल हो जाता है। तो बाय सी बी सी टी क्या हो जाएगा बच्चों, बी एफ ये ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल ये साइड बी एफ, तो हम लिखेंगे यहाँ से बी एफ इक्वल हो गया हमारा, बी एफ इक्वल टू सी ई, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, इजी सॉल्यूशन होते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब सॉल्व करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। बच्चों सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका इन फिगर, फिगर ये आपको गिवन है। इस फिगर में ए बी और ए सी इक्वल दिए हुए हैं, ए बी और ए डी, ए बी कहाँ है हमारी साइड, ए बी ये वाली साइड, और ए डी ये वाली साइड ये हमारी इक्वल है। और हमें क्या शो करना है, इसके अलावा एंगल भी इक्वल दे रखे हैं। कौन सा एंगल, बी ए डी एंगल ई ए सी के इक्वल है, मैंने मार्क किया हुआ है। शो करना है आपको बी सी और डी ई इक्वल होंगे। पहले हमने देखा बी सी है कहाँ, बी सी है हमारी यहाँ पर, और डी कहाँ है हमारी यहाँ पर। ठीक है, तो हमने देखा जो बी सी साइड है वो इस ट्राइंगल के अंदर जा रही है बच्चों, ध्यान से देखो आप, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने, हमारा जो काम है यही है कि हम इस ट्राइंगल को बना लेते हैं अलग से, ताकि हमें समझने में बहुत आसानी रहे। तो हमने इस ट्राइंगल को अलग बनाया सेपरेट समझने के लिए, बी ए सी। बच्चों आप इसे एग्जाम में बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया। दूसरा डी ई, डी कहाँ है हमारी, डी साइड ये है हमारी, तो इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा। मैं इसे अलग तरीके से मार्क कर देती हूँ ताकि आपको ईजिली ये दिखाई दे जाए। ये हो गया आपका दूसरा ट्राइंगल, ये मैंने बनाया इस तरीके से। ये मेरा दूसरा ट्राइंगल, यहाँ पर डी है, यहाँ ई हो गया, और ये हो गया मेरा ए। ठीक है, अब एक एक करके तीन चीजें बराबर देखते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा जो साइड बीसी आई है, उस बीसी में जो एंगल आया है वो एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है। ठीक है, यानी कि इक्वल एंगल जो आया है उसके अलावा भी थोड़ा एक्स्ट्रा आया है। ठीक है, सेम ये चीज यहाँ पर आई है कि डी ई जो साइड आई है उसमें ये वाला एंगल पूरा आया है, यानी कि जो एंगल इक्वल दे रखा है उसके अलावा भी आया है। तो जो बच रहा है एंगल, उस वाले एंगल को हम मान लेते हैं कि वो हमारा एक्स है। सपोज इस बचे हुए एंगल को हमने नाम दे दिया एक्स का। तो अब इसे हम इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, ये देखो बच्चों। सबसे पहले हम लिखेंगे, बिकॉज हमें दे रखा है कि बी ए डी इक्वल एंगल ई ए सी के, पहली बात। अब बी ए डी और
कौन सा एंगल, EAC, EAC, दोनों में दोनों तरफ x ऐड कर दिया, तो x ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि ये जो दोनों एंगल है ये इक्वल होके हो रहे हैं a, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी a है और इस वाले एंगल की वैल्यू भी a है, दोनों एंगल की वैल्यू a है। तो जब हम पूरा एंगल लेंगे देयरफॉर एंगल कौन सा, BAC, एंगल BAC इक्वल, एक तो एंगल आएगा BAD, एंगल BAD और प्लस जो हमने माना है x। अब इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, इसकी वैल्यू है a, तो एंगल कितना है a प्लस x। ऐसे ही हमने दूसरा एंगल देखा कौन सा, EAD, एंगल E, एक मार्क लगा लो बस, EAD इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक तो EAC, EAC और प्लस जो माना x, तो ये वाला कितना है बच्चों, ये वाला a है, तो ये भी कैसे हो गए इक्वल, a प्लस x, दोनों एंगल इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, ये एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल एंगल EAD के, एंगल EAD के, ठीक है। अब हमने दो ट्रायंगल बना लिए, दोनों ट्रायंगल में जो एंगल्स थे जैसे BAC ये वाला और EAD, यहाँ पर D लिखना था ना, हाँ EAD, ये दोनों हमने इक्वल दिखा दिए। अब बस इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने एंगल शो कर दिए कि दोनों एंगल इक्वल है, पहली बात। दूसरी जो दो बातें हैं वो दोनों बातें इन्होंने गिवन है, यानी कि AB ये वाली साइड, ठीक है, और AD ये वाली साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, ये दिया हुआ AC ये वाली साइड और AE ये वाली साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और एंगल को हमने दिखा दिया कि इक्वल है, ठीक है। इस तरह से तीन चीजें इक्वल हो गई, बाय ऐसे ऐसे लगेगा और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इसकी राइटिंग। राइटिंग में लिखते हैं बच्चों कि इन ट्राइंगल, कौन सा बच्चों, आप अलग से देख सकते हैं, वीडियो को पीछे ले जाके आप देख सकते हैं इजीली। तो इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल कौन सा वाला, EAD, यही के लिए हमने बच्चों, क्योंकि BC यहाँ पर आ रहा है और DE यहाँ पर आ रहा है, इन दोनों ट्राइंगल की हमें जरूरत है। तो सबसे पहले चीज लिखी हमने, बिकॉज एंगल BAD इक्वल दिया हुआ है हमें किसके, एंगल EAC के, एंगल EAC के इक्वल है, इसको हमने मान लिया A, लेट, ठीक है। तो देयरफॉर सबसे पहले हम एंगल देखते हैं BAC को, एंगल BAC इक्वल टू, अब इस पूरे एंगल में दो एंगल आ रहे हैं, एक तो एंगल आ रहा है BAD, एंगल BAD प्लस ये जो छोटा सा हमने माना है x, तो ये BAD कितना है A प्लस x, ठीक है। अगेन अब दूसरा वाला एंगल EAD, एंगल EAD, इसमें भी दो एंगल आ गए, EAC, एंगल EAC प्लस जो छोटा सा ये x, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, A प्लस x, दोनों इक्वल हो गए। तो हेंस देयरफॉर हम कह सकते हैं क्या, कि एंगल BAC इक्वल एंगल EAD, पहली चीज, ठीक है। इसके बाद दूसरा, एंड दूसरा क्या, AC साइड, ये वाली साइड, अब अलग से देखना बच्चों, जो अलग मैंने फिगर बनाया था उसमें समझोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। AC इक्वल टू AE, यहाँ लिखेंगे गिवन है ये, इसके अलावा AB साइड AD साइड के इक्वल, ये भी गिवन है। तो अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, हम कह सकते हैं क्या, ट्राइंगल कौन सा वाला, BAC, ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल EAD के। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाय CPCT, BAC की साइड BC इक्वल हो गई EAD की साइड DE के, DE, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन फिगर, ये फिगर गिवन है, इसमें गिवन है हमें AB और PQ इक्वल है, ये साइड AB और PQ ये वाली साइड इक्वल है, BR ये छोटा सा पोर्शन जो है ये वाला, इतना पोर्शन BR इक्वल टू है CQ के, ठीक है। अब इसके अलावा AB जो है वो परपेंडिकुलर है आपका BC पर, और PQ जो है ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है आपका RQ पर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर से मतलब ये हो गया, ये एंगल भी 90 का है, ये भी 90 का है, ठीक है। फिगर को हमने अलग से बनाया ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो AB परपेंडिकुलर मतलब दोनों एंगल भी 90 डिग्री के हो गए। अब दिक्कत सारी आ रही है, इन्होंने हमसे कहा है कि AC ये साइड है ना इक्वल है आपका PR इस साइड के। अब ये जो साइड है ये इस ट्राइंगल के अंदर आ रही है बच्चों, देखो इस वाले ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। और PR कहाँ है बच्चों, ये वाली साइड, ये किस में आ रही है, इस ट्राइंगल के अंदर, ये देखो आप, ठीक है। तो अब हमें क्या है, ये वाला पार्ट इक्वल नहीं दिया हुआ, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग लिखा। अब हमें ये दिखाना है कि BC ये जो साइड आ रही है ये इक्वल है RQ इस साइड के, ये वाला पोर्शन जो कि दोनों में नहीं है उसको हम इक्वल दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो बच्चों, बिकॉज हमें दे रखा है इन्होंने क्या, कि BR ये छोटा सा पोर्शन जो है BR इक्वल है किसके, CQ के, ठीक है। कहाँ से, ये फ्रॉम फिगर,
ठीक है, फ्रॉम फिगर, जो फिगर हमें ऊपर दी हुई है मेन क्वेश्चन में वहां से। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। तो एडिंग क्या ऐड करेंगे बच्चों हम, ये सी आर टू बोथ साइड, दोनों तरफ हमने इसे ऐड कर दिया। तो बी आर प्लस सी आर इक्वल टू सी क्यू प्लस सी आर। अब बच्चों देखो, बी आर सी आर पूरा इकट्ठा होकर यहाँ तक पहुंच गया, ये हो गया आपका बी सी। ऐसे ही आपका सी क्यू और सी आर ये पूरा इकट्ठा होकर यहाँ तक पहुंच गया, तो ये क्या बना आपका आर क्यू। ठीक है, पूरी पूरी साइड आ गई बच्चों। अब हम यहाँ से हमें ये साइड मिल गई, इस साइड के बाद में ये दोनों साइड इक्वल दे रखी थी, ये एंगल इक्वल दिए हुए थे, बस हम इजीली इसका सोल्यूशन को लिख लेंगे, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं राइटिंग। तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन में हम ये लिखेंगे कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, ये हमें गिवन है। ठीक है, और कहाँ पर ले रहे हैं बच्चों हम इसको, ये लिखना भी जरूरी है। तो पहले ये लाइन आएगी इन ट्राइंगल आपका ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल आर क्यू पी, आर क्यू पी। ठीक है, तीन चीज लेनी है। एक तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, फर्स्ट चीज ये हो गई हमारी। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड ये एंगल है ए बी, एंगल ए बी सी इक्वल एंगल पी क्यू आर, और कितना ये ईच 90 डिग्री। ठीक है, क्यों है ईच 90 डिग्री, बिकॉज ए बी परपेंडिकुलर है आपका बी सी पर, और पी क्यू परपेंडिकुलर है आपका आर क्यू पर। ठीक है, 90 डिग्री हो गया। अब इसके बाद देयरफॉर अभी हमें ये गिवन है कि बी आर, ये स्मॉल पोर्शन बी आर इक्वल है सी क्यू की, इस स्मॉल पोर्शन के इक्वल है। तो हमने कुछ नहीं किया, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, आप वीडियो को पीछे ले जाके देख सकते हैं। तो बी आर प्लस इसमें हमने ऐड कर दिया आर सी को, ऐसे यहाँ पर सी क्यू प्लस यहाँ भी ऐड कर दिया आर सी को। ठीक है, लिख देंगे एडिंग आर सी फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ हमने इसको ऐड कर दिया। अब ये पूरा बन गया हमारा बी आर सी ऐड होके बन गया हमारे बी सी, ऐसे ही सी क्यू और आर सी ये ऐड होके बन गया पूरा हमारा आर क्यू। ठीक है, इस तरह से ट्राइंगल की तीन चीजें हो गई, एक ये साइड हो गई। ठीक है, दूसरा जो है हमारा यहाँ पर ये हमारा एंगल हो गया दूसरा, और तीसरा हमारी तीसरी साइड हो गई। ठीक है, दो साइड हो गई और एक हो गया ये हमारा एंगल। तो लिखेंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा था बच्चों हमारा ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर अब जो साइड रह गई है जिनको इक्वल करना था ए सी, ये साइड, तो देयरफॉर बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा ए सी इक्वल टू पी आर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से बच्चों इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा इन फिगर ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी ये वाली साइड इक्वल है हमारी ए सी, ये दोनों साइड इक्वल है। इसके अलावा ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर है ए डी। बाइसेक्टर का मतलब होता है बच्चों कि ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल है। मान लो पूरा एंगल 100 डिग्री का है और ए बाइसेक्टर हो गया है, तो इसका मतलब 50 एंगल ऊपर वाला और 50 एंगल इधर वाला, दोनों एंगल अलग अलग 50-50 हो जाएंगे। बाइसेक्टर का मतलब होता है ये एंगल को बाइसेक्ट करने का। तो पहले आपको प्रूव करना है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। पहले आपको ये प्रूव करना है, फिर आपको क्या प्रूव करना है सेकंड में कि ए डी, ये जो है ए डी ये परपेंडिकुलर है बी सी पर, मतलब कि इधर के जो एंगल बनेंगे दोनों 90-90 के बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आसान है और इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इन्होंने हमें दिया था कि ये जो है एंगल ए का बाइसेक्टर कौन है, ए डी, ए डी इज बाइसेक्टर, लिखेंगे ए डी इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा कर दिया, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल ए का। तो देयरफॉर बी ए डी आधा एंगल, बी ए डी इक्वल एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं इसको। दूसरा, ठीक है, अब इतना इक्वल होने के बाद अब लेते हैं ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल लेते हैं और दूसरा ट्राइंगल ये। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ए डी एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है बच्चों, सी ए डी, सी ए डी। दो ट्राइंगल हो गए। अब तीन चीजें इक्वल दिखानी है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम वी है, सबसे पहले हमारे पास ए बी इक्वल है ए सी के, क्यों गिवन है। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज हमें क्या इक्वल पता है, ए डी दोनों में आ रहा है तो कॉमन हो गया, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन, कॉमन क्या है बच्चों, ये साइड, कॉमन साइड है दोनों में आ रही है तो इक्वल होगी। ठीक है, इसके अलावा एंगल, ये दोनों एंगल हमने प्रूव कर दिए हैं।
तो एंगल BAD इक्वल एंगल DAC, कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने प्रूव किया है कि दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पर? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। क्या हो जाएगा यहाँ से? कॉन्ग्रुएंसी से हो गया आपका ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल? BAD, ट्राइंगल BAD कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका ट्राइंगल CAD के। CAD कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों ट्राइंगल की जो बची कुची साइड है वो बराबर हो सकती हैं, तो बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब बची कुची साइड कौन सी? ये वाली साइड, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो गई, तो हम लिखेंगे BD इक्वल टू DC। ये क्या है हमारा? क्या प्रूफ करना था इसको हमें? ये BD इक्वल टू DC हो गया। इक्वल का मतलब D क्या है हमारा? मिड पॉइंट। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि D इज मिड पॉइंट। D आपका मिड पॉइंट है, किसका? D इज मिड पॉइंट ऑफ BC का ये मिड पॉइंट हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब हमें सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। सेकंड में हमें दिखाना है क्या? कि ये दोनों एंगल जो है 90-90 के हैं, ठीक है। तो इसे कैसे दिखाएंगे? देखते हैं इसका सोल्यूशन। बच्चों पहली चीज, ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो बाय CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब ADB एंगल ADB इक्वल एंगल ADC। ADC इससे हमने मान लिया x के इक्वल, ठीक है। अब बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होता है? मतलब सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ लाइन इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल कौन कौन से हैं? ADB एंगल ADB प्लस एंगल ADC, ADC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ADB कितना है? x, ADC कितना है? x इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? x इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2 कैंसिल करके x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, ठीक है। x 90 डिग्री आ गया। अब x हमारा था क्या? ADB, तो देयरफॉर एंगल ADB इक्वल एंगल ADC, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। अब 90 का होने का मतलब क्या है? ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, इसका मतलब क्या है? AD इज परपेंडिकुलर टू BC। दिस इंप्लाइज AD इज परपेंडिकुलर टू BC, सेकंड पार्ट प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। देखो कितना इजी सॉल्यूशन था। इसी तरीके से आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको और कमांड हो जाएगी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर बच्चों।